यद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग द्वितीय अध्याय। इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग विभिन्न प्रकार के युक्तियों और प्रमाणों से फिर महाजनों के उनका व्यवहार, उनके वचन, शास्त्रीय वाक्य सिद्ध किया जा रहा है। भक्ति की सर्वोत्कृष्टता मुक्ति की अपेक्षा कैसे है दिखाया जा रहा है। तो यहां कल परसों बताया गया था साधुत्व असुरत्व एक दूसरे के विरोधी हैं, तो इनके साधन साध्य में भी विरोध होगा। साधुत्व जो है उसका साधन है क्या? श्रवणादि भक्ति। साध्य है कृष्ण सेवा। जो असुरत्व है उनका साधन अद्वैत ज्ञान, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान आदि, और साध्य मोक्ष। तो यहां बता रहे थे यहां पर कृष्ण भक्ति साधत्वम साधनम परम ही सा तया साध्यम तदंग्री अब्ज युगलम परम फलम। बता रहे हैं यहां पे साधुत्व। असुरत्व समझिए, आसान है। असुरत्व किसे कहते समझिए, बड़ी बात नहीं है। ये साधुत्व क्या है? साधुता स्वभाव है। किसका? साधु का स्वभाव साधुता। अब स्वभाव आते कैसे हैं? हमारा स्वभाव बनता है। स्वभाव कैसे बनता है? हमारा स्वभाव बनता है ना कि दुष्ट स्वभाव, किसी का चोरी करने का स्वभाव, डकैती करने का स्वभाव, झूठ बोलने का स्वभाव। ये स्वभाव जब बनता है, ये स्वभाव का आधार क्या है? क्या है आधार? है? जैसे जैसे हम संग करते हैं, जैसे हम चेष्टाएं करते हैं, क्योंकि हमारी चेष्टाओं का आधार, हमारी चेष्टाओं का आधार क्या है? संग। जैसा हम संग करेंगे चेष्टाएं भी वैसे शुरू हो जाएंगी। दुष्टों का संग करेंगे, दुष्टों का संग करते 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 हमारी चेष्टाएं क्या हो जाएंगी? झूठ बोलना, छल करना, कपट करना बन जाएगा। और ये जब और गाढ़ हो जाता है तो इसको स्वभाव कह देते हैं। समझे क्या नहीं? क्या कहते हैं इसको? स्वभाव। उझड़नी बनता स्वभाव। करते 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 बनता स्वभाव। पहले हम किसी संग करते हैं जो अशुद्ध असुर आदि हैं, दुष्ट हैं, और संग करते हैं। एक बार किया, दो बार किया, संग करते 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 होते 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 क्या होता है? उनके जैसे हम काम करते करते क्या जाता है? प्रभाव पड़ जाता है। एकदम ऐसा हो जाता है हमारा स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। पानी को फ्रिज में रखा हमने और तापमान घटा दिया, तो इस फ्रिज का संग पा करके कुछ ही समय में जल का स्वभाव भी बदल जाता है। पानी को, बर्फ को निकाला, आग के संपर्क में ले गए, आग का संग पाया, कुछ दिन में फिर स्वभाव बदल गया। तो जो स्वभाव जो बनता है, ये स्वभाव कैसे बनता है? संग से बनता है। स्वभाव संग से ही बना करता है। तो साधुता, साधु का स्वभाव क्या है? साधुता ही साधु का स्वभाव है। ये साधुता आएगी कैसे? संग से। क्या संग?
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम बंधन आदि जो भक्ति है, ये भक्ति करते 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 हम भक्ति करते करते साधुता आ जाती है। जो साधु का संग करते हैं, उनके मुंह से श्रवण की कथाएं सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। किसे कीर्तन करते हैं? भगवान के कीर्तन करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, स्मरण करते हैं। तो होते 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 क्या हो जाता है? उनके जो गुण है उनके विषय में सुनते हैं। होते 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 क्या होता है? सुनते 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 हमारा स्वभाव भी उन साधु जैसा ही हो जाता है। तो निश्चित है, वे कहते हैं कृष्ण भक्ति के द्वारा ही साधुता प्राप्त होती है। और कृष्ण भक्ति क्या है? यही साधु संग, साधु संग, नाम संकीर्तन, मथुरावास, भागवत श्रवण, श्रीमूर्ति श्रद्धाए सेवन, ये 5 प्रधान है। साधु संग में रह करके मथुरावास, उनके अनुगत में ही भागवत शरण, उनके अनुगत में ही नाम कीर्तन, उनके अनुगत में ही श्रद्धा पूर्वक मूर्ति सेवा। जब हम अनुगत में उनका करते हैं, करते करते चाहे हमारा स्वभाव खराबी क्यों नहीं हो, ये जल का स्वभाव तरल था ना, था, फ्रिज में रख दो, अगर उसका स्वभाव भी बदल जाता है। उसी प्रकार से चाहे कितने खराब स्वभाव चाहे कितने खराब स्वभाव क्यों नहीं हो, जब शुद्ध साधु संग करने लग जाता है, होते 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 साधु गुण उसके अंदर आने शुरू हो जाते। यही ये साधुता, वीरता, बताया था। वीर का लक्षण क्या है? वीर का स्वभाव क्या है? वीरता। ये वीरता कैसे आती है? वीर पुरुषों का संग करते 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 वीरता आ जाती है। पहले डर लगता है, कैसे लड़ूं, कैसे लड़ूं, क्या करूं, कैसे लड़ूं। जब वीर पुरुषों का संग करने लग जाता है, संग करते उसके अंदर फिर वीरता आ जाती है, फिर उसको वीर कहते हैं। तो पहले उस जो व्यक्ति कायर था, डरपोक था, जब वो वीर पुरुष का संग करता है, उनके विषय श्रवण करता है, उनके साथ में रहता है, उनका संग करते करते उसके अंदर भी वीरता आ जाती है। तब कहते हैं अभी वीर क्या बन गया? बन गया। उसी प्रकार से साधु बनने के लिए क्या चाहिए? साधुता। ये साधुता कहां से आएगी? कहां आएगी? साधु संग में आएगी। भक्ति से आएगी। और भक्ति क्या है ये? अब बोले भक्ति से साधुता कैसे आ जाएगी? क्योंकि भक्ति साधु संग में हम करते हैं, साधु संग भक्ति करते 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 हमारे अंदर वही साधु के गुण आने शुरू हो जाते हैं, तब बनते हैं हम साधु। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतएव जिस भक्ति में भगवान की सेवा होती है वो साधु का मुख्य लक्षण है। और साधुता जो है, जब साधुता है, इसमें लक्षण होते होंगे ना, कि वस्तुओं के लक्षण होते हैं। जो वस्तु होती है लक्षण भी तो होते हैं ना उसके, कोई वस्तु। और लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य लक्षण और गौण लक्षण। जो साधुता है, इसका मुख्य लक्षण क्या है? बोलते हैं कृष्ण चरणों की सेवा, भगवान के चरणों की सेवा, ये इसका क्या है? मुख्य फल है। फल 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य फल और गौण फल। जो जिस भक्ति में भगवान की चरणों की सेवा होती है, ये साधुता का मुख्य लक्षण है। और वही भक्ति जो भक्ति है, क्या होता है? भगवान के चरण प्राप्ति के विषय में साधन है, और वही भक्ति का परम फल भी है। जिस भक्ति के द्वारा साधुता प्राप्त होती है, वो भक्ति ही भगवान के चरण प्राप्ति के मामले में परम साधन है, और भक्ति का परम फल भी है। वो जो भक्ति है, साधन भी है और साध्य भी है।
इसलिए सर्वत्र शास्त्रों में क्या बोला गया? साधु संग सर्वे शास्त्र। तो क्यों बोला साधु संग करो, साधु संग करो? भक्तों ने क्यों साधु संग क्यों मांगा है? किसने बोला है भगवान हमको अपना संग दे दो? किसने कि भक्त ने आज भगवान प्रेम मांगा, उनका धाम मांगा? अम्बरीश ने क्या भगवान का प्रेम मांगा है? क्या धाम मांगा है? क्या मांगा? मोत्तम श्लोक जिनेशु सक्षम संचार चक्रे भ्रम सुकर्म भी तन माया आत्मजार गाहेशु आत्मनाथ भूयात। अमरीश बास कह रहे हैं ये अमरीश का। और भीतर से क्या है? नाक कृष्णम चारु मोहम्मद हर पादे को मूलो। और प्रहलाद ने क्या मांगा? महेशांग पाद जो अभिषेकम नेशाम मतिस्तावत उरुकर मांगरे स्पृष्ट नर्थो अपगमो था। उन्होंने ये मांगा है। सब ने भगवान का भगवान क्या मांगा है? भगवान के भक्तों का संग। क्यों मांगा? साधुता यदि आएगी, वीरता आएगी तो वीर पुरुष के संग में आती है ना। तो जो साधु हैं, सीधी बात है, साधु बनने के लिए क्या चाहिए? साधुता चाहिए। साधुता कहां से प्राप्त होगी? साधुओं के संग में होगी है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर सबने साधु संग ही मांगा। भगवान का संग साधुता प्राप्त नहीं होगी। समझे क्या? नहीं तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर टीका में कह रहे हैं, यदि आपत्ति हो अपने धर्म का आचरण करने वाले और ज्ञान के साधन तब व्यक्ति को साधु, वो भी तो साधु है। जैसे बताया साधु कौन है? जिसमें साधुता है। और साधुता क्या है? आई कैसे? भगवान की भक्ति करने से। अब यहां क्या कहते हैं? जो व्यक्ति अपने धर्म का आचरण कर रहा है, वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है या ज्ञान का साधन कर रहा है, वो भी साधु ही है। जो व्यक्ति स्वधर्म करने से वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहा है, ज्ञान का साधन कर रहा है, योग साधन कर रहा है, वो भी तो साधु ही है। इसे खंडन करने के लिए यहां स्पष्ट कह दिया गया नहीं। कृष्ण भक्त द्वारा ही साधुता प्राप्त, जो बता रहे हैं यहां पर, जो साधुता है प्राप्त कैसे होगी बता रहे हैं। कृष्ण भक्ति के द्वारा ही साधुता प्राप्त होती है। साधुता यदि कृष्ण भक्ति से प्राप्त है वो साधुता है। यदि कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं है और दिखाई पड़ रहा है, साधुता दिखाई पड़ रही है साधुता जैसी, परंतु वो साधुता साधु संग से नहीं आई है, भक्ति से नहीं आई है, वो साधुता नहीं माना जाएगा। समझे कि नहीं? किसी व्यक्ति में कोई लक्षण दिखते हैं, साधु के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, उसको ये लक्षण दिख रहे हैं, लक्षण कैसे आए हैं उसके अंदर? या भक्ति के द्वारा आए हैं? क्योंकि साधु का मुख्य लक्षण तो एक ही है, कृष्ण का शरण। बाकी लक्षण तो लक्षण साधु के थोड़ी है, वो है क्या? नहीं है। त्रिनादि सुनीच त्रोरिपि सहस्रो अमानी मानस, ये गुण उसके अंदर है। ये चार लक्षण किसके हैं? साधु के चार लक्षण मुख्य हैं। कौन से? त्रिनादि सुनीच त्रोरिपि सहस्रो अमानी मानस, चार मुख्य साधु के चार लक्षण है। अब किसी में चार लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, बड़ा दीनहीन है, अमानी है, मानद भी है, अब क्या साधु माने उसको? ये लक्षण आए किसमें? लक्षण उसके लक्षण इसमें कैसे आए? लक्षण है यदि हम देखते हैं नहीं इन्हें साधु संग किया, शुद्ध वैष्णव संग किया, इन्हें भक्ति की है, साधु संग में भक्ति का अनुष्ठान से नहीं किया है, तो लक्षण आए हैं, साधु मान लेंगे।
यदि साधु संग नहीं किया है, साधु संग भक्ति का अनुष्ठान नहीं किया है, जो लक्षण है फिर ये लक्षण साधु के लक्षण नहीं है, क्योंकि ये लक्षण तो कभी कभी ज्ञानियों भी हो सकते हैं। ज्ञानी भी दीन होता ही है, ऐसा नहीं होता कि वो नहीं हो, आ सकते हैं कि वो लक्षण उसमें भी आ सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी भी संसार से अनासक्त ही होता है, उसे अनुभव हो चुका होता है संसार में सब कुछ नाशवान है। तो प्रश्न ये नहीं है, लक्षण दिख रहे हैं, लक्षण आए कैसे हैं? हमें शरीर गर्म होना बुखार का लक्षण नहीं होता। शरीर गर्म है बुखार का लक्षण। अभी बाहर धूप से आया है, बाहर भरी धूप से अंदर आया है, शरीर तप रहा है, बोले बुखार हो गया, 4 डिग्री बुखार हो गया, लिटाओ उसको, गोली खिलाओ उसको। शरीर गर्म होना ही बुखार का लक्षण नहीं होता। और शरीर गर्म किस कारण से हुआ है? घर के अंदर सो रहा है, पंखे में सो रहा है, कूलर में सो रहा है, शरीर तप रहा है। दुनिया गर्मी है, कोई कारण है नहीं, तो मानना पड़ेगा कुत्ता को शरीर खराब है। ये बाहर से गर्मी से आ रहा है, अभी रसोई बना के आ रहा है, रसोई बाहर निकल रहा है अभी जेठ के महीने में, तो लक्षण दिख रहे हैं। लक्षण जो दिख रहे हैं, लक्षण आए कैसे हैं? कारण क्या है? कारण के द्वारा ही कार्य का पता चलेगा। उसी प्रकार से एक व्यक्ति बड़ा दीनहीन है, बड़ा अमानी है, अन्य को सम्मान प्रदान करता है, अब हम ये खोज करना पड़ेगा ये इसका व्यवहार क्या है, इसका आचरण क्या है, खोजना भाई ये करता क्या है, क्या करता है। ये पता चला ये शुद्ध वैष्णव संग करता है, वैष्णव संग कर रहा है, तो समझो ये लक्षण किसके हैं? साधु के हैं। हम देख रहे हैं ये क्या करता है? जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उनका संग करता है, या योगियों संग करता है, तो लक्षण दिख रहे हैं, तो उसको साधु नहीं मान सकते। इसलिए कह रहे हैं अपने धर्म का आचरण करने वाला और जो ज्ञान साधन में तत्पर है उस व्यक्ति को साधु माने हैं? लक्षण तो उसके अंदर अच्छे हैं, ना वो कपट कर रहा है, ना चोरी डकैती कर रहा है, ना बदमाशी कर रहा है, ना तो परेशान कर रहा है, ना पाप कर रहा है, ना पाप कर रहा है वो, ना किसी को परेशान कर रहा है, ना कुकर्म कर रहा है, वेद विरुद्ध कार्य भी नहीं कर रहा है, तो साधु माने उसको? तो बता रहे नहीं, दिखना पड़ेगा, क्योंकि साधुता कृष्ण भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होती है। यदि साधुता वास्तव में कृष्ण भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होती है, तो यदि कृष्ण भक्ति किसने की है, कई बार ऐसे सुनने में आते हैं मरते समय किसी मुख से राम नाम निकल गया, कृष्ण निकल सकता है, निकल गया, तो क्या माने कि भगवत धाम चला गया वो? और व्यक्ति मरते समय देखा जाता है बहुत दुख कष्ट पाया, बड़ा दुख कष्ट पाया व्यक्ति ने, कई देखा जाता है महापुरुष होते हैं, कई देखा जाता है, तो क्या समझे वो नरक चला गया? अब हमें अन्वेषण करना पड़ेगा जीवन भर किसने क्या किया। जीवन भर इसने भक्ति की, साधु सेवा की, हरिनाम किया, भगवान की सेवा की, अंत में इसके मुंह से कृष्ण नाम नहीं भी निकला, राम नाम नहीं भी निकला, भगवान नाम नहीं भी निकला है, तो भी दुर्गति इसकी नहीं हुई है। और दूसरा व्यक्ति सज्जन व्यक्ति था, कभी शुद्ध साधु संग नहीं किया, शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान भी नहीं किया, उसे मुख से मरते समय राम नाम निकल जाता है, तो ये नहीं मान सकता कि वो वैकुंठ पहुंचे। हाँ निकला है, कुछ सदगति हो जाएगी उसकी, मनुष्य जन्म मिल जाएगा या अच्छा कुछ योनि मिल जाएगी, तो अंत में राम नाम निकलना प्रधान नहीं है। प्रधान क्या है? जीवन में इसने किया क्या है, इसका महत्व होता है। वैसे साधुता जो दिखाई पड़ रही है, ये साधुता आई कैसे है? भक्ति अनुष्ठान से आई है, तो साधुता है। ये भक्ति अनुष्ठान किया ही नहीं, साधु से कभी सत्संग किया नहीं, कथा श्रवण कीर्तन किया नहीं, भगवत सेवा की नहीं,
वैष्णव सेवा की नहीं, तो ये कैसे आ गई है? निश्चित रूप में इसने कर्मियों का संग किया, ज्ञानियों का संग किया, और वो भी सज्जन तो होते ही हैं, उनके अंदर भी गुण आ गए। लेकिन कह रहे हैं कृष्ण भक्ति नहीं रहने से स्वधर्म आचरण आदि क्रियाएं गौण साधु में परिगणित होती हैं। किसी व्यक्ति में ये सब दिखाई पड़ रही है, साधुता साधुता दिखाई पड़ रही है, परंतु कृष्ण भक्ति उसके अंदर नहीं है। कृष्ण भक्ति उसके अंदर नहीं है, और वो कृष्ण भक्ति नहीं करता, और जो लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं अब बिल्कुल ठीक पालन कर रहा है। जो उसका धर्म है, जो वर्णाश्रम धर्म है, बिल्कुल ठीक पालन कर रहा है। कोई त्रुटि नहीं है उसके अपने धर्म पालन में। ब्राह्मण है, बिल्कुल पालन कर रहा है धर्म का, है ना। तो बता रहे हैं यहां पर भक्ति न रहने पर जो सी क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं साधुता तो दिखाई पड़ रही है, परंतु साधुता के वो क्या है? वो गौण साधुता है। क्या है? गौण साधुता। अब नहीं है ये भी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? लक्षण दिख रहे हैं ना। कुछ भी कहो, वेद विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा है, शास्त्र विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा है, पाप कर्म नहीं कर रहा है, वेद अनुकूल कार्य कर रहा है, शास्त्र विरुद्ध अनुकूल कार्य का प्रतिकूल कार्य नहीं कर रहा है, तो साधुता तो माननी पड़ेगी। साधुता तो माननी पड़ेगी ना। परंतु ये साधुता कैसी है? गौण साधुता है, मुख्य नहीं। अथवा साधुता कहने से, अब क्लियर कर दिया, साधुता किसे कहा जाए? कृष्ण भक्ति के अलावा अन्य कुछ भी नहीं हो सकता। इस एक लाइन में क्लियर कर दिया, कृष्ण भक्ति के अलावा किसी को भी साधुता नहीं कहा जा सकता। फिनिश। अब यहां जैसे निर्मल जल को ही जल कहा जा सकता है, बस। तो निर्मल जल को जल कहा जा सकता है, तो जो और जल है उसको क्या बोलेंगे? मिश्रित जल, गंदा जल। तो ये जो यहां क्या बता रहे हैं, कृष्ण भक्ति के अलावा अन्य कुछ भी साधुता नहीं है। तो यहां पर ये कोई कौन साधुता है? ये मुख्य साधुता, बस सीधी बात है। कृष्ण भक्ति ही क्या साधुता कैसे आती है? कृष्ण भक्ति से ही आती है। तो कृष्ण भक्ति ही जो करता है वही साधुता है। इसके अलावा कोई साधुता कुछ है ही नहीं है। कर्मी है, ज्ञानी है, लाख गुण उसके अंदर है, लाख गुण उसके अंदर है। कृपालु है, अकृद्र है, सत्यसार है, सम है, बदान्य है, मृदु अकिंचन है, 25 गुण उसके अंदर हैं। कृष्ण के शरण नहीं है। कृष्ण चरणों में उसका समर्पण नहीं है, निवेदन नहीं है, और बाकी सब गुण उसके अंदर है। महादयालु है, पवित्र, अकिंचन, कुछ पास में अकिंचन है, कोई चीज चाहा उसके अंदर नहीं है, लालसा उसके अंदर नहीं है, किसी वस्तु लालसा भी उसके अंदर नहीं है। महादयालु, निर्दोष, कोई दोष उसके अंदर नहीं है, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, दोष उसके अंदर नहीं है। इतना कुछ तो उसके अंदर है, परंतु नहीं है तो क्या? कृष्ण के शरण नहीं है, बस। तो अब साधुता तो है ही है। ये कौन साधुता है? ये गौण साधुता है, बस। असली साधु नहीं है। इसके विपरीत कृष्ण के शरण है, कृष्ण के चरण में शरणागत है, उसमें और गुण नहीं भी हो, और गुण नहीं भी हो, और 25 गुण है और गुण नहीं भी हो, तो कृष्ण के शरण ये गुण उसके अंदर है, तो उसको क्या मानना पड़ेगा? साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सब। कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया। अपिचेत दुराचारो, मतलब दुराचार आदि जो गुण, जो दोष हैं उसके अंदर रहने पर भी, परंतु समय व्यवसित बुद्धि, उसी बुद्धि व्यवसित है। व्यवसित मतलब क्या?
कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, उनकी भक्ति ही हमारा क्या है, अभिधेय है, उनकी संतुष्टि प्रयोजन है। इतना जो समझो, जो जिसको ये विश्वास हो गया है, ये साधु एवं साधु ही मानना पड़ेगा उसको। और यही मुख्य चीज नहीं है, और सब चीजें हैं तो नहीं मान सकते हैं। इसका स्वयं भगवान ने नवम स्कंद में 4 अध्याय में 63 श्लोक में अम्बरीश जी का उपाख्यान, उसमें भगवान विष्णु स्वयं भगवान विष्णु दुर्वासा जी से कह रहे हैं, अहम भक्त प्राधीनो हे अस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्त भक्तजन प्रिय। दुर्वासा साधु क्या, साधु में साधु, परम त्यागी, त्यागी है वो, साधु वेश में त्यागी है वो, तपस्वी है वो, सब गुण उनके विराजमान है ना। जब भगवान के पास पहुंचते हैं वो चक्र से भयभीत होकर के, तो भगवान तो कह रहे हैं, तब तो दुर्वासा ने कहा, प्रभु ये आपका चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुम कृपा करके मुझे अभय प्रदान करो, मेरी रक्षा कीजिए। तब वहां कह रहे हैं, देखो मैं स्वतंत्र हुई नहीं, हम भक्त प्राधीन। हे दुर्वासा जी, मैं भक्त के प्राधीन हूं, अस्वतंत्र इव, कैसे हूं, अस्वतंत्र की भांति हूं, अस्वतंत्र की भांति, क्या बताएं, इव कहा, भगवान स्वतंत्र नहीं है, परंतु भक्तों के समक्ष में कैसे हूं, अस्वतंत्र इव, अस्वतंत्र की भांति रहता हूं, मतलब मेरा बस नहीं चलता। अर्थात स्वतंत्र होते हुए मैं भक्तों समझ कैसे बन जाता हूं, अस्वतंत्र, मेरा बस नहीं चलता उनके आगे हैं। यहां स्पष्ट कह रहे हैं यहां पर, तो अर्थात साधवो हृदय मह्यम है, साधु मेरा हृदय है, मैं साधु का हृदय हूं, है ना। ये साधु शब्द तो भगवान ने स्पष्ट यहां कह दिया, क्या स्थापित कर, भगवान के स्थापित कर दिया, भक्तों की साधुता, साधवो हृदय में, साधु मेरा हृदय है। अब यहां से भगवान या साधु मेरा हृदय ये कह रहे हैं, अब सामने कौन खड़े हैं, दुर्वासा, परम योगी, परम तपस्वी है, साधु मेरा हृदय है कह रहे हैं। इसका मतलब सामने जो खड़े हैं क्या कहना चाहते हैं, यदि वो साधु होते बोले क्या है, यदि वो साधु खड़े होते क्यों, साधु मेरे हृदय, तो क्या बोलते, मैं तुम्हें तो फिर आपके हृदय है, आपके साधु मेरा हृदय है, तो मैं सामने साधु खड़ा हूं, तो सामने खड़े हुए हैं, तो साधु सपोज मेरे सामने खड़ा है सनातन, मैंने जाओ किसी वैष्णव बुला के लाओ, मैं चाहता हूं मेरे सामने कोई वैष्णव खड़ा हो जाए, सामने कौन खड़ा है, सनातन, मैं चाहता हूं मेरे साथ कोई वैष्णव जाए, सनातन से मैं कह रहा हूं, ये तात्पर्य क्या हुआ, मेरे कहने का उद्देश्य क्या है, फिर तू वैष्णव नहीं है, स्पष्ट है ना इसमें। जब भगवान कह रहे हैं साधु हृदय में, साधु मेरा हृदय है, साधु मेरा हृदय है, किससे कह रहे हैं, ये साधु वेशधारी से कह रहे हैं, साधु वेशधारी दुर्वासा से कह रहे हैं, साधु हृदय में, साधु मेरा हृदय है। यहां क्या स्पष्ट संदेश जा रहा है, तुम साधु नहीं है। अब यहां पर अम्बरीश दुर्वासा भयभीत किससे हैं, उन समय से किससे है, अम्बरीश से। तो यहां तो साधु शब्द से यहां किसको लक्ष्य कर रहे हैं भगवान, अम्बरीश को। अम्बरीश तो गृहस्थ है, अम्बरीश गृहस्थ है कि नहीं, गृहस्थ भी है, विषय भी है, गृहस्थ भी है, विषय भी है, और क्षत्रिय भी है। हर विषय में दुर्वासा श्रेष्ठ है,
त्यागी हैं, ब्राह्मण हैं, वर्ण में श्रेष्ठ हैं वो, और आश्रम में श्रेष्ठ हैं। अमृत दोनों में कम है, आश्रम में छोटे और वर्ण में छोटे, है ना। तथापि कह रहे हैं, अर्थ क्या कहना चाहते हैं, हे दुर्वासा, तुम साधु वेशधारी जरूर हो, परंतु वास्तव में साधु नहीं हो। साधु कौन है? अम्बरीश साधु है। तो यहां पर स्वयं भगवान ने क्या कर दिया? स्थापित कर दिया भक्तों की साधुता। क्योंकि अम्बरीश करते क्या है? अम्बरीश भक्ति करते हैं। भक्ति मीन्स श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, बंधुम, दास्यम, सत्यमात्म निवेदनम। ये अम्बरीश भक्ति करते हैं तो साधु है। तुम भक्ति नहीं करते हो तो तुम साधु हो ही नहीं। तो यहां स्पष्ट भगवान ने स्पष्ट कर दिया, अर्थात साधु कौन है? भक्त ही साधु हैं। और इसलिए स्थापित कौन कर दिया? स्वयं भगवान ने कर दिया। बस उसके ऊपर भी कोई है? उस पर कोई और है जो प्रमाणिक हो? नहीं। बस क्योंकि भगवान की भक्ति एकमात्र साधन है इसका, उनके चरणों की प्राप्ति का। भगवान के चरण कमल प्राप्ति का एकमात्र साधन है भक्ति। बस न कर्म, न ज्ञान, न योग, दान, ध्यान, तपस्या, कुछ भी नहीं। कर्म, ज्ञान, योग, दान, ध्यान, कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो भगवान के चरणों की प्राप्ति करा दे। केवल और केवल कौन प्राप्ति करा सकती है? भक्ति। क्यों? कर्म, ज्ञान, योग, दान, तप इत्यादि कृष्ण चरणों की प्राप्ति कराने में असमर्थ क्यों है विजय? कर्म, ज्ञान, योग, दान, ध्यान जो साधन है ये कृष्ण भक्ति प्राप्त, कृष्ण चरण प्राप्ति कराने में असमर्थ क्यों है? तो भक्ति ही क्यों, भक्ति समर्थ क्यों है भगवत चरण प्राप्ति कराने में? तुलसीदास। क्योंकि भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति वृत्ति है। भक्ति वशो पुरुष, सीधी बात। भगवान स्वतंत्र हैं, उनको अंकुश में लाना, वश में लाना नहीं कर सकते। भक्ति स्वतंत्र होने के कारण भगवान बड़े बलशाली हैं, स्वतंत्र हैं। कोई साधन को वश में नहीं कर सकता। बस उन्हें एक ही चीज वश में कर सकती। देखो ना, जो उनसे बलवान हो, भगवान से अधिक जो क्या महिमा संपन्न हो। भाई एक व्यक्ति को मैं कहा, जो 10 कब्जे में लाओ, कौन कब्जा कर सकता है? उसे बलवान हो, ठीक है नहीं? तुम्हें अपने कब्जे में कौन कर सकता है? तुमसे अधिक बलवान ताकत होनी चाहिए। तो भगवान को वश में लाना है, कौन ला सकता है? कौन ला सकता है भगवान वश में? भगवान की भक्ति। बोलो क्यों? भक्ति क्या है? भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति। और भगवान अपने इसलिए कारण, भगवान की स्वरूप वृत्ति होने के कारण वो भक्ति भगवान को वश करने में समर्थ है। अब तो ऐसे अब संदेश आता तो फिर ऐसा लगता है जैसे भगवान की भक्ति बड़ी हो गई, शक्ति बड़ी होगी। शक्ति बड़ी होगी ना, भगवान शक्ति बड़ी होगी, भगवान छोटे हो गए। यहां तो भगवान में क्या आ गया? एक दोष आ गया, नहीं आया? भगवान स्वतंत्र है, बस भक्ति के वश में आ जाते हैं। भक्ति वश में क्यों है? बोलते हैं जी भक्ति स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। तो स्वरूप शक्ति की वृत्ति भक्ति है, भगवान भक्ति है। और भक्ति जो वश में है, तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान
अब अपनी शक्ति के बस में आ गए। तो इसका मतलब भगवान शक्ति बड़ी हो गई, भगवान क्या हो गए, छोटे हो गए। तो यहां भगवान की महिमा कुछ कम हो रही है ना सनातन जी, क्यों? देखिए फिर ये लॉजिक है। शक्ति शक्ति में अभिन्न है। कोई दिखाओगे हमको, क्या दिखाया उसको? भगवान शक्ति के वश में होने पर भी स्वतंत्र ही है, ये सिद्ध करो। भगवान भक्ति के वशीभूत होने पर भी महिमा भगवान की ही है, भगवान की महिमा कम नहीं होती, हो जाती है। कोई एक लॉजिक दो जो सामान्य लॉजिक हो। हाँ, तुम्हारा हाथ नहीं हो, तुम क्या करोगे? हाथ से खा रहे हो ना, हाथ से खा रहे हो, खा रहे हो नहीं खा रहे हो? तो हाथ हाथ में बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तुम हाथ की सहायता ले रहे हो, नहीं ले रहे हो? हाथ की सहायता, पैर की सहायता ले रहे हो, नहीं ले रहे हो? तो बड़ा तू हुआ कि पैर हुआ? क्यों? तो हाथ बड़ा क्यों नहीं हो गया? क्योंकि हाथ हाथ तुम्हारा ही है, पैर तुम्हारा ही है, तो भी तुम, क्यों हाथ तुम्हारा ही है, मतलब स्वावलंबी, मैं स्वावलंबी हूं, स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र ही हो। क्योंकि हाथ हाथ बाहर किसी और का नहीं हो, तुम्हारा ही हाथ है। तुम हाथ की सहायता ले रहे हो, पैर की सहायता लेने पर भी हाथ तुम्हारा एक क्या है, अंग मात्र है। तो भी तुम हाथ के अधीन नहीं हो गए, पैर के अधीन नहीं हो गए। समझा क्या नहीं? क्यों? हाथ पैर किसके हैं? वो हाथ से खिलाए, अब तुम उसके हाथ के अधीन हो गए। समझे क्या नहीं? उसके पैर के अधीन हो गए। उसका अब आंख वाला हमारा, हम आंख वाले नहीं है, हमको यहाँ ले जा रहा था, हम उसके आंख के अधीन हो गए। परंतु क्योंकि आंख तुम्हारी है, पैर तुम्हारे हैं, अब तुम उनकी सहायता से काम कर रहे हो। परंतु क्योंकि तो अपनी, क्योंकि और की सहायता नहीं ले रहे हो, हाथ पर तुम्हारे हैं, तो भी तुम क्या हो, स्वतंत्र ही हो। उसी प्रकार से भगवान शक्ति, भगवान की अपनी शक्ति है। वो क्या है? अपनी शक्ति, भगवान अपनी शक्ति है। वो अपनी वस्तु का इस्तेमाल करने पर भी व्यक्ति क्या होता है, स्वतंत्र ही होता है। स्वावलंबी परावलंबी, मैं स्वावलंबी हूं, मैं किसी की सहायता लेता ही नहीं हूं। मैं आज किसी में सहायता किसी लेता ही नहीं, बिल्कुल मैं पूर्ण स्वावलंबी हूं। मैंने सोच ले एक बार और, सोच ले, तो स्वावलंबी पक्का स्वावलंबी है, पक्का। हाँ जी, मैं किसी सहायता, मैं कभी किसी सहायता लेता नहीं हूं। मैंने कहा समय आने दे। सामने थाला है प्रसाद का, उसने हाथ में ले प्रसाद, मुंह में डाला था, मैंने हाथ पकड़ लिया, छोड़ो। तूने क्या कहा था? स्वावलंबी हूं, खाओ खाना। तो हाथ हाथ तो छोड़ो। अरे तूने कहा मैं स्वावलंबी हूं, तू हाथ की सहायता ले रहा है, फिर तो स्वावलंबी कैसे हो गया? चल रहा था, पहले पकड़ लिया, छोड़ो, तू चल, तो पैर तो पकड़ लिया। तूने कहा था मैं स्वावलंबी हूं, मैं किसी सहायता लेता नहीं हूं, तो क्या बोलेगा वो? अरे पैर तो मेरा ही है, हाथ तो मेरा है, बल्कि मैं खाऊंगा तो ये हाथ में ताकत आएगी, मैं खाऊंगा तो उससे पैर हाथ में ताकत भी आएगी, जब खाऊंगा तो ही आएगी ना। तो वास्तव में ये हाथ की सहायता लेने पर भी वास्तव में हम हाथ पर उपकार ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
हाथ की सहायता ले रहे हैं हम, वास्तव में हाथ पर उपकार ही कर रहे हैं। कैसे बता? जब भोजन करेंगे उसमें बल आएगा। इसलिए अपने हाथ पैरों की सहायता लेने पर भी वो व्यक्ति स्वावलंबी ही परावलंबी नहीं होता। उसी प्रकार कोई प्रश्न कर देते हैं, प्रभु जी तो शक्ति बड़ी हो गई और शक्तिमान भगवान छोटे हो गए। नहीं, शक्ति है किसकी? वो अपनी शक्ति है। अपनी शक्ति से काम कर रहे हैं तो छोटे नहीं हो जाते हैं। जी हम अपने हाथ से भोजन कर रहे हैं तो भी हम ही श्रेष्ठ हैं, हाथ हमारे अधीन ही है। उसी प्रकार भगवान शक्ति के वशीभूत जरूर हैं, होने पर भी क्या है? भगवान ही श्रेष्ठ है। शक्ति उनकी अपनी शक्ति है। इसलिए कह रहे हैं भक्ति वशीभूत क्यों करती है? भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, इसलिए भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए भगवान को वशीभूत करने में केवल एक ही साधन सफल होता, वह है भक्ति। कर्म ज्ञान योग ये सफल नहीं हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्योंकि भगवान की भक्ति ही एकमात्र परम साधन है भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति में। भक्ति वशो पुरुष, क्योंकि भगवान भक्ति के वशीभूत हैं। बस अथवा उन्हें कोई अब ना वशीभूत होने पर भी भगवान की महत्ता कम नहीं हो जाती है। शक्ति उनकी अपनी शक्ति है। अपनी शक्ति के अधीन होने से कोई व्यक्ति पराधीन नहीं बन जाता। तो अन्य साधन है कर्म ज्ञान योग दान ध्यान इत्यादि, ये समर्थ नहीं है, इनमें सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति करा दे। परंतु भक्ति के आरंभ में कभी कभी कर्म ज्ञान योग वैराग्य आदि भक्ति के अंग रूप में परिगणित होते हैं। तथापि वह कर्म आदि का गौणत्व ही होता है, भक्ति का मुख्यत्व जानना होगा। भक्ति प्रारंभ में कभी कभी कर्म ज्ञान वैराग्य आदि कभी कभी उपयोगी होते हैं, परंतु उसमें भी जो कर्म ज्ञान इत्यादि हैं कि शुरू में उपयोग होंगे भक्ति के अंग रूप में, भक्ति के अंग रूप में। और जो कर्म ज्ञान आदि क्या माना जाएगा? गौणत्व। क्या मानेंगे? गौण। कर्म ज्ञान गौण है। यहां पर मुख्य कौन है? भक्ति ही मुख्य है। ये कभी कभी जाना जाता है ऐसा, जैसे शास्त्र कहा गया ना, क्या यज्ञ दान तप कर्म त्याज्यम न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञ दान तपस्य पावनानि मनीषी नाम। कर्म कहने से कौन कर्म? नित्य नैमित्तिक कर्म, काम कर्म नहीं, नित्य नैमित्तिक कर्म। जहां कर्म की बात आई गई है वो नित्य कर्म या नैमित्तिक कर्म, स्पेशल नित्य कर्म। कर्म अकर्म विकर्म, अकर्म विकर्म प्रत्याग कर दो, मुझे कर्म बचा। कर्म 3 नित्य नैमित्तिक काम्य को छोड़ो, बचे 2 नित्य नैमित्तिक। ये जो 2 कर्म है, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म, उसमें विशेष रूप नित्य जो कर्म होते हैं ये चित्त शुद्ध होता है, समझेगा ना। तो कभी प्रारंभ में भगवान कहा तावत कर्माणि कुर्वेद निर्वेद जावता। तो ये जो कभी कभी शुरू में कर्म की आवश्यक पर कर्म कभी उपयोगी हो जाते हैं शुरू में, परंतु बाद में नहीं। ना चित्त शुद्ध हो गया फिर कर्म को आवश्यकता नहीं। ये कह रहे हैं यहां पर ज्ञान प्रारंभ में भक्ति ज्ञान की भी कभी ज्ञान भी उपयोगी बन जाता है शुरू में। कौन से ज्ञान? परंतु है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं। ज्ञान 3 प्रकार का, तत्पदार्थ का ज्ञान, त्वंग पदार्थ का ज्ञान, जीव ब्रह्म के ज्ञान। जीव ब्रह्म के ज्ञान यही है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान। ये तो लेस मात्र भी उपयोगी नहीं है, हमें विरोधी है। तो 2 ज्ञान बचे, तत्पदार्थ त्वंग पदार्थ। प्रारंभिक ज्ञान उपयोगी हो जाता है, परंतु एक अवस्था में भी ये भी उपयोगी नहीं है।
समझे क्या नहीं? एक अवस्था में फिर ये भी उपयोगी नहीं रहता है। वैसी वैराग्य, कौन सा वैराग्य? युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य क्या है? अनासक्त से विषयान यथा अरहम उपयुंजत, है ना? ये है क्या? किस संबंधे वैराग्यम युक्तम विचत, ये वैराग्य। भक्ति प्रारंभ कभी कभी वैराग्य को अंग रूप में ग्रहण किया गया। कोई ये ना समझे भक्ति में तो वैराग्य की जरूरत ही नहीं है, चक करके खाओ, दबा करके खाओ, खूब सो, नहीं। ये बात ठीक है, भक्ति ज्ञान वैराग्य से उत्पन्न नहीं होती है, परंतु प्रारंभ में हमें जब तक हमारे अंदर अनर्थ आदि भरे हुए हैं, तब तक हमको ज्ञान की भी चेष्टा करनी पड़ेगी, वैराग्य की भी कुछ चेष्टा करनी पड़ेगी। ये बात ठीक है। वासुदेव भगवती भक्ति प्रयोजिता जन आशु वैराग्यम ज्ञान वैराग्य हेतु। यदि भी असल बात तो यही है, वासुदेव भगवती, वासुदेव, जब वासुदेव के चरणों में भक्ति हो जाती है, उस भक्ति के प्रभाव से वो भक्ति जनियति, भक्ति उत्पन्न कर देती है क्या? अहेतुक ज्ञान, अहेतुक वैराग्य, आशु। जब कोई वासुदेव की भक्ति करता है, भक्ति करते ही भक्ति देवी से दो पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य। परंतु कौन ज्ञान? अहेतुक ज्ञान, अहेतुक वैराग्य। आपको ये सोचे, ये तो कहा गया भक्ति जब हृदय में आएगी ज्ञान वैराग्य आ जाएगा, तो हम चेष्टा क्यों करें? जब तक नहीं आती चक मालो, जब तक भक्ति नहीं आएगी दोनों हाथों मोबाइल चलाओ, इसमें भी आधे, इसमें एक इसमें कुछ, दोनों में कुछ अलग चल रहा है, एक सीरीज में उसमें ऐड आ गया तो उसमें चालू कर दिया दोनों हैं। 24 घंटे निरंतरियम है, खूब खाओ तब तक नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रारंभिक अवस्था में हमें ज्ञान के लिए भी कुछ आवश्यकता है, और वैराग्य की भी आवश्यकता है। वैराग्य कौन से वैराग्य? युक्त वैराग्य। और ज्ञान, तत्व ज्ञान, भगवत तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, भक्ति तत्व, अपराध तत्व, ये धाम तत्व, वैष्णव तत्व, गुरु तत्व, जरूरत इसकी है, प्रारंभ जरूरत है। और जब भक्ति में ऊपर बढ़ जाते हैं, फिर जरूरत क्यों जरूरत नहीं है? फिर स्वाभाविक रूप में भक्ति के प्रभाव से हृदय में ज्ञान आ जाएगा, फिर जरूरत नहीं, इन ज्ञान की जरूरत नहीं है। फिर प्रारंभ में आवश्यकता है, इसलिए अब हमें कुछ वैराग्य के लिए भी चेष्टा करनी चाहिए, कुछ तत्व ज्ञान के लिए भी चेष्टा करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल हम हाथ पे छोड़ के बैठ जाएं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर अतएव परम साधन, जो भक्ति साधन रूपा भक्ति के साथ भगवान को बता रहे हैं, भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्ति परम फल। किसका फल है? किसका फल है? साधन रूपा भक्ति। साधन शुद्ध भक्ति, जो शुद्ध भक्ति साधन है, वो साधन का फल क्या है? भगवान के चरणों की सेवा प्राप्ति, यही साध्य है। साधन शुद्ध भक्ति साधन तत्प्रति में उपदिशति ज्ञान गौरचंद्र। साधनम शुद्ध भक्ति, साधन तत्प्रति क्या है? साधन भक्ति ही, शुद्ध भक्ति ही साधन है, और प्रयोजन क्या है? तत्प्रीति, भगवान की प्रीति, प्रेम ही प्रयोजन है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतएव श्लोक में जो बताया गया था, कृष्ण भक्तेव साधुत्तम साधनम परमहिसा तया साध्यम तद अंग्रियाप्त युगलम परम फलम। जो परम फल कहा गया था, परम फल, परम कहने से यहां पर क्या दिखा रहे हैं? यहां पर परम शब्द के द्वारा ब्रह्म अनुभव की तुलना में भक्ति की श्रेष्ठता परम फल है ना। तो बता रहे यहां पर
ब्रह्म का जो ब्रह्म अनुभव में जो सुख प्राप्त होता है उसकी उसकी तुलना में भक्ति का जो सुख है वह श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। तो इसके सार क्या निकला? क्या सार निकला? कृष्ण भक्ति ही साधन है और कृष्ण भक्ति ही साध्य भी है। और कृष्ण भक्ति से साधुता प्राप्त होती है, और जो साधुता आती है वो साधु होता है, और भगवान साधु के वशीभूत रहते हैं। यदि हम चाहते हैं भगवान हमारे वशीभूत हो जाएं, हम साधु बनना पड़ेगा। साधु बनने के लिए साधुता चाहिए। साधुता कैसे आएगी? भक्ति। और भक्ति माने मीन्स भक्ति क्या है? नहीं, श्रवण कीर्तन भक्ति नहीं है। साधु अनुगत्य में श्रवण भक्ति है ना, है कि नहीं? कीर्तन भक्ति है कि नहीं? अभी भक्ति करना क्या ये? नहीं, श्रवण भक्ति है। किसे भक्ति है? श्रवणे परीक्षित। कीर्तन कर रहे ना हम लोग, भक्ति है क्या ये? जैसा कीर्तन किसको लिया गया है कीर्तन में? सुखदेव को लिया गया। उनका कीर्तन भक्ति है, पर श्रवण भक्ति है। ये सुने हम भक्ति कर रहे हैं। हमें हमारे ना श्रवण भक्ति है ना कीर्तन भक्ति है। जो नौ भक्ति के अंग में नौ महापुरुषों को उदाहरण लिया गया। नौ को लिया ना, नौ महापुरुषों को उनका लिया नहीं लिया? श्रवण को उदाहरण कौन है? परीक्षित। कीर्तन का ये सुने कि हम श्रवण की हम भक्ति कर रहे हैं। ये अभी हमारे श्रवण के अंदर भक्ति नहीं है। ये समझे क्या? नहीं, भक्ति नहीं है अभी। ये भक्ति तो उनका है। श्रवण भक्ति परीक्षित की, कीर्तन भक्ति सुखदेव की, स्मरण भक्ति प्रहलाद जी की, पाशवन भक्ति अमरीश जी की। उनकी सेवा चल रही है, लक्ष्मी जी की। ऐसे उनकी सेवा चल रही। अर्चन है परशु जी, वो भक्ति। हमारा नहीं है अभी भक्ति कुछ है। क्यों? क्योंकि कारण क्या है? कारण ये है अभी हम जो अंग पालन कर रहे हैं स्वतंत्र रूप पर कर रहे हैं। भक्ति कब कहलाई जाएगी? भक्ति कहलाई जाएगी? अनुगत्य में। सुखदेव जी कीर्तन के उदाहरण है। तो सुखदेव जी को अनुगत्य करेंगे तो फिर हमारा कीर्तन भी कीर्तन। श्रवण उदाहरण कौन है? परीक्षित जी। उनका अनुगत्य करेंगे तो हमारा श्रवण भी भक्ति। हम स्वतंत्र रूप से श्रवण कीर्तन करेंगे तो वो भक्ति नहीं है। हाँ कर रहे हो सर? हाँ कर रहे हो। नहीं कर रहे? कैसे आ रहे हो? डर के मारे हो? डर के मारे आ रहे हो? डर के मारे ना हो तो नहीं आए वो। हरे कृष्णा कृष्णा